ये नहीं पता कि हम कौन से मंदिर में जा। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर हर्षित ने कहा कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, ये तो मैंने अभी किसी के साथ शेयर ही नहीं करा था। तो मेरे साथ ये बच्चा पार्टी आज संडे स्पेशल बनाने के लिए चल रहे हैं। तो ये हमारे बच्चा पार्टी है, तो चलेगा। दोस्तों जैसे कि हर्षित आपको पहले बता ही चुका है कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, लेकिन कौन से मंदिर जा रहे हैं इस बारे में हमने अभी किसी के साथ चर्चा नहीं करी है कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सुबह की हल्की हल्की धूप निकली है, आसमान में बादल भी छाए हुए हल्के हल्के। तो ये मॉर्निंग के 10:30 बजे का समय है। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे बड़ा आनंद आने वाला आप लोगों को। हम लोग कौन से मंदिर जा रहे हैं उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सफ़र की शुरुआत होती है और ये सुहाना सफ़र तो दोस्तों देखिए, हम लोग ISBT के पास में जो आपका फ्लाईओवर है इसको क्रॉस कर चुके हैं। और वीडियो थोड़ा फास्ट मोड में है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ये वीडियो फास्ट मोड में है, इस वजह से स्पीड ज़्यादा लग रही है। हमारी स्पीड 30 और 35 से ऊपर नहीं होती है। तो हम लोग आगे निकल चुके हैं और ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये देहरादून दिल्ली कह सकते हैं हम लोग, या देहरादून सहारनपुर जो आपका रूट है उस पर ये फ्लाईओवर पड़ता है आपका देहरादून में। तो चलिए, इस सफ़र का आप लोग आनंद लीजिएगा, बड़ा आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, चलेगा। तू ही जान तेरी माया, तू ही जान मेरी माया, घना घोर घोर चा, ओ घना घोर चा, अब देख लूं। फाइनली आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अब तक बताया नहीं कि निकल कहाँ के ले रहे हैं, कौन से मंदिर हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं माता मंदिर, यानी कि एक सिद्धपीठ है हमारे, ये देहरादून सहारनपुर रोड पर या देहरादून दिल्ली जो हाईवे है इस पर। तो माता जी का मंदिर है, डाट काली माता का सिद्धपीठ है। तो जोर से बोले जय माता दी, और इस सफ़र को हमारे साथ शुरू करते रहेगा। तो इस सफ़र में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी। हर तरफ का वातावरण बहुत आनंददायक था, जिसका अनुभव भी आप भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि कभी कभार हमारा जो लक्ष्य होता है ना, वो उतना मीठा सा नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्त हो जाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो हमारा सफ़र होता है ना, वो ज़्यादा सुहाना होता है। तो वो आप देख पा रहे हो कि देखिए, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद हमें फल मिल जाता है, लेकिन उस फल को प्राप्त करने में हमने जो संघर्ष किया वो संघर्ष ज़्यादा सुहाना होता है। तो चलेगा, हम लोग सफ़र को
बड़े आनंददायक तरीके से देख पा रहे हैं। सभी लोग देखिएगा, आप भी हम भी इस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आपको आज का जो मौसम था ना बहुत सुहाना था। हल्की हल्की धूप लगी थी और आपने देखा भी होगा कि अभी डाट काली माता जी का जो बोर्ड है, साइन बोर्ड यहाँ पे लगा था कि यहाँ से आगे आपका लगभग 4 किलोमीटर के आसपास अभी हमें डिस्टेंस और कवर करना है। तो चलिए इस सफ़र को अभी कंटिन्यू करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब देहरादून शहर से बाहर की तरफ निकल चुके हैं और आप लोग जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो कि ये जो साइड दिख रही है, ये दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो वाला एरिया है, यानी राजा जी नेशनल पार्क जो से लगा हुआ। आप लोग जब देहरादून से डाट काली माता मंदिर की तरफ निकलते हैं तो आपको बीच में ये जंगल देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है। आप लोग अपने फैमिली के साथ जब कभी यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। शहर के से बाहर हटके है, वैसे देहरादून तो पूरा ही आपका बहुत अच्छा व्यू है। हर जगह पर देहरादून में अभी साफ़ सफाई भी अच्छी है, हर जगह बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन इस जगह पर आप जाओगे फैमिली के साथ तो आपको अलग ही आनंद आएगा। और मैं तो कहूँगा कि हर एक संडे जब कभी आपको समय मिलता है तो इस तरह के जगहों पर जाना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यदि आप लोग जानवरों के लिए या जो वाइल्ड एनिमल है उनके लिए कुछ भी लेके जाते हैं तो प्लीज़ गाड़ी को साइड करिएगा। और साइड करने के बाद जैसे कहीं पर आपको बंदर दिख जाते हैं तो बंदरों को आप लोग कोई फ्रूट वगैरह देना है तो साइड से दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कैजुअलिटी भी होती है इस जगह पे और दोनों के लिए नुकसान है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। और जब आप इन एरियाओं में जाओगे तो साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो चलता है उसमें आप और हमको ही उसे अमल में लाने का काम करना होता है। और देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं लोग किस तरह से गाड़ियों में बैठ के हमारे आगे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। हमने चेक पोस्ट को क्रॉस किया और हमारी स्पीड हमेशा से 25 और 30 की रहती है, क्योंकि हम विद फैमिली निकलते हैं जहाँ पर भी निकलते हैं और इससे ज़्यादा हम खुद ही नहीं चला पाते गाड़ी को। ठीक है, तो चलिए आनंद लीजिएगा। बाहर का इतना अच्छा व्यू है, आप देख पा रहे होंगे। चलेगा, चलिए इसी तरह हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था और हर एक चीज़ें आपसे यहाँ पर बातें करती हैं। ये जो खुला आसमां है वही आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। स्वच्छ हवा, पानी, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मेरे साइड में आप लोग देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि ये दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है उसका यहाँ पे काम भी चल रहा है, तो साथ में आप देख पा रहे हो। और साथ ही साथ देखिए, जैसे जैसे हम लोग माता के मंदिर के पास में जाते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और ये हमारे निक्की साहब हैं, साथ में हमारी भाभी जी हैं। तो आगे काफ़ी सारे लोगों का मैं आपसे परिचय भी कराऊंगा, क्योंकि हम लोग विद फैमिली गए हैं और पूरा परिवार हमारा साथ में है। तो चलेगा। और जो साइड से आप देख रहे हैं ये हमारे बजरंग बली जी है, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं। चलिए, बाकी बंदर मेरे अगल बगल बैठे हुए हैं क्योंकि गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये और इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारी भांजी अंजलि है और बहुत अच्छे से उसने पूरा व्यू आप लोगों को दिखा रही है कि किस तरह से यहाँ पर व्यू है पर्यावरण का। आप भी मज़ा लीजिएगा, एनवायरनमेंट का आप भी मज़ा लीजिएगा और इस सफ़र का आनंद लीजिएगा। बजरंग बली जी आप लोगों को जगह जगह दिख जाएंगे, हर एक क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क से लगा हुआ एरिया है। तो हम बिल्कुल अब करीब हैं, माता के बिल्कुल करीब हैं। तो माता जी के दर्शन भी आपसे हो गए, माता जी के दर्शन आपको कराएंगे। हम लोग सिद्धपीठ डाट काली माता के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल दर्शन कराएंगे, है ना। इतना लंबा सफ़र हम लोगों ने साथ में किया। और ये जो दिल्ली देहरादून जो हाईवे है वहाँ पर ये टनल बना है, लेकिन इसके ही बगल से दूसरा भी टनल बनने जा रहे हैं। और जो पुराना टनल है वहाँ से हम लोग जाएंगे, लेकिन हमें आज
आगे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आगे काफ़ी भीड़ है, तो हम टनल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हमें पहले ही गाड़ी को यहीं साइड करना होगा क्योंकि आगे काफ़ी भीड़ है। हमारे सिस्टर ने हमें इस संबंध में बताया था कि काफ़ी भीड़ है, तो हमें गाड़ी पहले ही साइड कर दी यहाँ पे, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ है वहाँ पर आज, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो नवरात्रि के समय पर, और संडे का दिन है, सबसे बड़ी बात है कि छुट्टी का दिन है, तो आज भीड़ भी काफ़ी रहेगी। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ साइड कर ली है। अब हम लोग जो आगे का सफ़र होगा वो पैदल ही करेंगे, और मुश्किल से यहाँ पे 100-150 मीटर का हमारा सफ़र और आगे का रहेगा। यहाँ से जैसे हमने गाड़ी पार्क करी, अब आगे मंदिर के लिए हम लोग निकल रहे हैं। इधर जैसे ही आप इन जगहों पर प्रवेश करते हैं तो सच में जो ऊर्जा का संचार है ना, वो बिल्कुल दुगना हो जाता है। तो सभी लोग अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हम लोग सामान वगैरह लेके आए हैं उसे कहाँ रखें। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप सारा सामान गाड़ी के अंदर रख जाते हैं और जो आपकी की वगैरह होती है वो छूट जाती है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आपका इस सफ़र में बड़ा मज़ा आने वाला आपको। अभी हमने एक टनल पार किया है, बिल्कुल मंदिर के पास में ही दूसरा टनल भी है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग डाट काली माता मंदिर में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। ये तो अभी हम लोग लगभग आपके 100 मीटर पीछे हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख भी पा रहे हो, सहारनपुर रुड़की दिल्ली ये मार्ग है। पहले ये हुआ करता था, अब इसके साइड से टनल बन गया, तो यहाँ से ट्रैफिक अब आपका लगभग शून्य हो गया। जो आप ये ट्रैफिक देख रहे हो ना, ये सारा का सारा माता मंदिर के लिए ही जो लोग आ रहे हैं वो लोग हैं। यहाँ से आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे ये विक्रम ऑटो, इनसे भी आप लोग आ जा सकते हैं। जो बाकी ISBT से आप लोग सीधा यहाँ के लिए ऑटो विक्रम से भी आ सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल देखिएगा आप मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से एक बार कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। डाट काली माता आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करेगी। चलेगा। तो यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ देखिए इधर उधर कहीं पर भी कोई आबादी नहीं है, सिर्फ मंदिर है, और मंदिर के इधर उधर आप लोगों को कुछ भी कोई मतलब घर वगैरह नहीं है। बिल्कुल ये जंगल के बीच में है, और जो नेशनल हाईवे है उससे लगा हुआ है, नेशनल हाईवे 72 से लगा हुआ है। ये हमारे भांजा साहब है शुभम। आगे हम लोग इसके बाद जब प्रवेश करेंगे तो टनल के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, और ये टनल आपको यहाँ पर देखिए, तो आप लोग भी बिल्कुल आनंद ले लेंगे। और इस जगह पर जब आप लोग पहुँच जाते हैं ना, तो ये पुराना टनल है। पहले यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की पूरी जो सिंगल ही वे था आपका, लेकिन अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। तो हम लोग टनल के अंदर हैं। जब कभी आप लोग यहाँ पे आए तो कोशिश करें कि अपना जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो उसे पहले ही पीछे ही जो मंदिर का जो गेट है इसके आसपास ही रखें, क्योंकि अंदर बहुत दिक्कत आ जाती है ट्रैफिक का, और उधर पार्किंग की भी काफ़ी दिक्कत है। आज जैसे बहुत भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर जैसे उत्तराखंड को हम जानते हैं बहुत पीसफुल शांति के लिए ही जाना जाता है आपका, और है भी। देखिएगा यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो लोग काफ़ी अनुशासित थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अभी क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो समस्या आ गई। लेकिन फिर भी अगर आप आगे आगे जैसे जाओगे तो लोगों को देखोगे आप लोग बिल्कुल अनुशासन के साथ। और यहाँ पर हमें धन्यवाद भी करना चाहिए हमारे जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर ड्यूटी करती है। तो इस दिन शायद कोई VIP आए हों इस वजह से। और देखिएगा हम लोग माता के दर्शन भी आप लोगों ने कर लिए। तो माता की यहाँ पर देखिए शक्तिपीठ जो हमारी डाट काली माता जी हैं, तो उनका आशीर्वाद आपसे पर बना रहे। हम लोगों ने मंदिर की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से बच्चा फूल बेच रहा है और पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एक माहौल बना रखा है बच्चे ने। तो आप भी सारी चीज़ों को ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि आप भी कहीं ना कहीं माता के मंदिर में खुद गए हो। और हमने कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल दिखेगा। ये बाहरी व्यू है, बाहर से जब आप रोड के किनारे पे है बिल्कुल,
अभी अंदर जब जाएंगे प्रवेश करेंगे तो फिर ये भीड़ देखिएगा, यहाँ लाइन देख रहे हैं आप, तो ये लाइन यहीं से ही शुरू होगी। और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अनुशासन दिखा लोगों में, और जो एक परिचय है उत्तराखंड का हो चाहे भारतीय हो मानवता का हो, वो परिचय लोगों ने यहाँ पर दिया है। तो आगे आप लोगों को लेते चलेंगे, मंदिर के अंदर भी प्रवेश कराएंगे। और ये है रितु मैम, ये हम स्वयं हैं, आपको हाई कर रहे हैं। ये हमारे निकी भाई है, इधर से शुभम, और अभी और भी हैं। सभी लोगों से आपका धीरे धीरे परिचय भी कराएंगे आगे भी। और ये इतना बेहतर यहाँ पर आप लोगों ने फूल वगैरह देखे। अब मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो आप भी चलिएगा, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम लोग मंदिर के अंदर माता के दर्शन करने के लिए पूरी लाइन आपने देखा होगा ना, जैसे मैंने कहा था कि आपको कहीं ना कहीं जो अनुशासन है यहाँ ज़रूर दिखेगा। और अब हमारे साथ बाकी हमारे जीजा जी भी मिल चुके हैं, वो हमसे पहले आ चुके थे। हमारे सिस्टर भी हमसे पहले यहाँ आ चुके थे। और हमारे जीजा जी अभी अभी भारतीय सेना से 26 साल की नौकरी पूरी करने के बाद अभी रिटायर हुए हैं। तो उनको हमारी तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है अंदर काटकाली माता मंदिर का। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज यहाँ, क्योंकि नवरात्रि के समय पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और मैंने आपसे कहा था ना कि संडे का समय भी था, इस वजह से भीड़ ज़्यादा थी। तो हमारी सिस्टर यहीं बैठी हैं, इस जो अभी कीर्तन मंडली है उनके साथ। चलिए आप लोग देखिए बाहर का व्यू भी हम लोग देखने अब मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर की ओर प्रवेश कर रहे, और बाहर की ओर हम लोग निकल चुके हैं। इसके बाद हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। जब हम लोग घर की तरफ वापसी कर रहे थे तो यानी कि तब लगभग आपका 1 बज गया है। और देखिएगा अब भी बाहर कितनी लंबी लाइन लगी है, अब भी कितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा लाइन देख लीजिएगा आपका। और अंदर तो है ही, अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सांप की तरफ पूरी लाइन बनी हुई है। ठीक है, लाइन को इस तरह से, क्योंकि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो ये बच्चा पार्टी हमारा कुछ खरीदना चाह रहे हैं। यहाँ पे रितु मैम है, ये हमारी री बेबी है, ये हमारी भांजी। फाइनली मंदिर दर्शन के बाद हम लोग बाहर की ओर आए, और आप सभी को रितु मैम हाई कर रही है। हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। आप सभी लोगों ने पूरा ये हमारा मंदिर दर्शन वाला जो ब्लॉग देखा, उसमें काफ़ी सहयोग भी किया। और देखिए यहाँ जो मंदिर दर्शन के लिए हम लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं जब कभी भी हम लोग इस जगह पर निकलते हैं, इस तरह के धार्मिक स्थलों पर निकलते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, हमें सकारात्मक भाव का प्रवेश होता है। और इस भीड़ में देखिए कितना सारा भीड़ थी। और ये प्रवेश द्वार से लगा हुआ हमारा माता सिद्धपीठ डाटकाली माता का मंदिर। फाइनली हम लोग पूरे दर्शन के बाद पूरे इस ब्लॉग में जितना भी आप लोगों ने आनंद लिया, और अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं और इस ब्लॉग की समाप्ति भी करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग इसी तरह से किसी अगले ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों के साथ। आपको भी उसी तरह से आनंद आया होगा जैसे हम लोगों ने लिया। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ बंदर वगैरह भी होते हैं। और ये पूरा एरिया जो राजेश नेशनल पार्क से लगा हुआ है उत्तराखंड के अंदर। तो आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इसी तरह से हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इसी तरह से बने रहेगा। माता रानी की जय हो।
जय डाट काली माता की। धन्यवाद।